खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज। इस समय हम हरदोई ज़िले में हैं और बात करेंगे कि जिस तरीके से 4 महीना पहले एक लड़की की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद जो है पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान की मिली भगत से उसे हत्या न दिखाकर मारपीट दिखाई जाती है और उसके बाद जो है मामूली से धाराओं में उनके पति को जेल भेज दिया जाता है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से। कछौना थाना के अंतर्गत का ये पूरा मामला है और संडीला तहसील है। लेकिन जहाँ पर बात कर ली जाए महिलाओं के सम्मान की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कहते हैं दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन एक दहेज के लिए एक बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये बहुत शर्म की बात है। और ग्राम प्रधान और पुलिस की मिली भगत से मामूली से धाराओं में उनके पति को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन 2 से 3 महीने के बीत जाने के बाद जो है वो बाहर फिर से आते हैं। परिवार वालों को धमकी देते हैं, परिवार और उनके पिता को, उनके भाई को धमकी मिलती है कि अगर आप ज़्यादा कार्रवाई या ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उनके हमारे साथ में भाई हैं और उनके पिता हैं, हम उनसे बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे क्या है आखिर में पूरा मामला जो अभी तक 4 महीने से लगातार जो है सही से जांच नहीं हो पाई और धाराएं आखिर में क्यों नहीं बढ़ पाई। ये बड़ी विशेष की बात है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश। तेज बोलिए थोड़ा। सुरेश नाम है। अच्छा सुरेश जी, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। मामला ये है कि हमने राम सेवक के लड़के अनूप कुमार के संग शादी की थी जी। और उन्होंने 4 भाई हैं और तो ये कहा था कि बारात हो गई 5 तारीख को फागुन में जी। और चैत में 5 तारीख को उन्होंने मार डाला। अच्छा, बेटी का क्या नाम था? गुड़िया। अच्छा, गुड़िया। और जो गुड़िया के पति थे उनका? अनूप कुमार। तो आपने लिखित में तहरीर, कौन सा थाना पड़ता है आपका? कछौना थाना पड़ता है। तो आपने तहरीर दी, तो उसके बाद जो है जब आप गए तो क्या मतलब किस हालात पर अपनी बेटी को देखा? तो हम जब वहाँ गए तो कछौना थाना सीओ हैं और वो बघौली सीओ और थानेदार दरोगा सब मौजूद थे। हम जब पहुँचे तहसीलदार भी तो मौजूद थे। जी जी। तब हम वहाँ गए तो हम कहा कि एप्लीकेशन देने गए तो हमने लिखाया 4 को। तो उन्होंने बाद में कहा कि ये नहीं कुछ 2 को नाम दो, तो 2 का नाम इनसे रखा गया। अच्छा, क्या कह रहे थे कि जो है मतलब 4 लोगों का नाम मत दर्ज कराइए FIR में, 2 लोगों का नाम दिए। 2 लोगों का नाम। और क्या बता रहे थे कि ग्राम प्रधान और जो तमाम लोग उसमें थे? गांव के प्रधान थे मौजूद। गांव प्रधान का नाम पता है आपको? कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कि हम यूँ कहते हैं हमारे बिटिया मार के इनका जीवन कैद होना चाहिए। अच्छा, उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र कैद होना चाहिए इसको। तो ये रियल में है भैया कि देख लीजिए कि एक पिता किस तरीके से बेटी को से पाल कर इतना बड़ा करता है और एक सपना होता है कि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और विवाह कर कर वो अपने घर जाएगी, जिससे तमाम ऐसे कहा जाता है कि हम हज कराए हैं या उसके बाद तीर्थ यात्रा कराएं, क्योंकि बेटी का विवाह करने के बाद हज और तीर्थ यात्रा तमाम मानी जाती हैं। ये एक लोग कहते हैं, हम बताना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। आप जो है गीता नाम था? नहीं, गुड़िया। गुड़िया के कौन है आप? भाई हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? सर, वो हमारी बहन को बहुत मतलब ऐसी तरीके से मारा था कि उसका हाथ भी टूटा था और उसका ये नीचे जंघा भी टूटा था, उसके सर पे भी चोट थी जी। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ CO, SHO
तहसीलदार सब मौजूद थे। अच्छा। तो वो उसका जो किरण प्रधान का लड़का था उससे हमने पूछा कि हाँ ये पुलिस प्रशासन किसके वजह से आई है, तो वो कह रहा था यहाँ इधर यहाँ वो पड़ता है हमारा क्या नाम गौसा का पुल, तो वहाँ पे थे तो उन लोगों को हमने बुला लिया। तो हम पहुँचे कि हमारी इजाज़त तूने बुला कैसे लिया, क्योंकि बहन हमारी थी, हम चाहते तो बुलाते, नहीं चाहते तो नहीं बुलाते ना। तो हमारे जाने से पहले वो सब मार के और सब इंतज़ाम कर चुके थे, मतलब सब मौजूद थे और लाश लदने के लिए डाला भी आ चुका था। तो क्या जब वहाँ पर गए कितने दिन बहन के हो गए थे आप लोग, शादी जब के कितने दिन हुए? 5 मार्च को शादी हुई थी और आए हुए 5 अप्रैल को हमारी बहन की हत्या कर दी गई। लगभग एक महीना। एक महीना पूरा। पूरा एक महीना। एक महीना मतलब पूरा। एक महीना पूरा हुआ था। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया है, दहेज में आपने क्या क्या दहेज में दिया? दहेज में हमने पल्सर गाड़ी दी थी और 2.25 लाख रुपए कैश दिया था और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, बेड, अलमारी जो दहेज में आता था हमने सब दिया था। अच्छा, उसके बावजूद क्या आपकी बहन ने बताया कि एक महीना के अंतर्गत लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा कोई चीज़ होती है? सर उसमें हमारी बहन आई थी, एक बार जाके दूसरी बार आई थी तो उसने ये बताया था कि वो ताने मारते हैं कि हमारी वहाँ 4 पहिए मिल रही थी गाड़ी। अच्छा। मतलब जब शादी तय हुई थी तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और बाद में उन लोगों ने बताया कि हमें 4 पहिया चाहिए। अब 4 पहिया हमारी जितनी कोशिश हो चुकी, हमने अपनी बहन से बता दिया कि भैया बहना ये बता देना कि जब उनके पास गुंजाइश हो जाएगी तब हम लेके तब दे समझ सकते होंगे भैया कि एक भाई का दर्द, और लगातार 4 महीने से इन्होंने ऐसा कोई जतन नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने कागज़ नहीं दिए हों और कंप्लेन नहीं की हो। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सोशल मीडिया पर और कई चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता, बताया जाता है और तस्वीरों में साफ जाहिर है, जो तस्वीरें हमको दिखाई गई कि उनकी हकीकत में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अगर देखा जाए ऊपर स्तर से इसकी जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जहां पर मुख्यमंत्री बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों का हौसला भी बुलंद करते हैं, लेकिन इसी तरीके से दहेज के जो लालची बैठे हुए हैं कि 2 पहिया की गाड़ी से और 4 पहिया की मांग कर रहे थे, क्योंकि 4 पहिया देने की इनकी क्षमता नहीं थी। क्या इससे पहले आप बताइए कौन कौन लोग जो थे इसमें आपको लगता है कि आपकी बहन को मौत के घाट उतारा गया? उसमें वो अशोक, दिलीप, देवेंद्र और प्रधान किरण गुप्ता, उसका लड़का सदाशिव और बघौली सीओ और थाना अध्यक्ष और तहसीलदार सब उसमें शामिल थे। अच्छा, सारे लोग जो हाँ, है सब लोग शामिल थे। सब लोगों ने पैसा खा रखा था कि उन लोगों ने इतना पैसा ही दिया है 6-7 लाख रुपए, तो हमारी कोई सुन ही नहीं रहा वहाँ पे। क्या कहेंगे प्रशासन, उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हम जैसे हमारी बहन की हत्या हो गई है तो उसको जीवन कारावास हो जाना चाहिए। ऊंचे स्तर से इसकी जांच हो मतलब CBI से भी जांच हो। नहीं, इससे पहले नहीं बताया? पहले कुछ नहीं बताया। ठीक है। तो ना जब दूसरी बार लड़की आई तब बिटिया ने बताया, तो हम गए उनके घर वालों से खुशामद की कि भाई हमारे पास तथा नहीं है और ऐसा ना करो। तब उन्होंने कहा, खुशामद की, तब कहा चलो ठीक है भेज दो, हम नहीं कुछ कहेंगे। और तब इसकी शिकायत किरण प्रधान का, किरण प्रधान कौन है? वहीं के प्रधान है रेसों के। अच्छा। उनका मजरा है। अच्छा, वीरपाल। अच्छा। तो तब उन्होंने कहा कि प्रधान का वो चिमचा है और प्रधान का सारा ही हाथ, प्रधान और दरोगा जी का सारा हाथ है इसमें। अच्छा, ग्राम प्रधान। हाँ, और दरोगा जी ने पैसे लिए तब उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। ग्राम प्रधान जो है मतलब उनके मतलब प्रतिनिधि हैं। अच्छा। तो ये बड़ी बात है कि ग्राम प्रधान, आपने देखा होगा कि मोहल्ले में और जब ग्राम के प्रधान होते हैं तो तमाम उनके प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान और चौकी से तमाम ऐसे सिलसिले कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो गांव के अगर लड़ाई झगड़े का मामला होता है या ऐसे तमाम ऐसे चीज़ जो है चौकी से सॉल्व कराए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से पूरा परिवार लगातार जो है 4 महीने से दर की ठोकर खा रहा है और अपने न्याय अधिकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है,
ऊपर स्तर से इसकी जांच हो। ग्राम प्रधान और जो थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज जो तमाम इसमें अधिकारी सम्मिलित है उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी का सवाल है और उत्तर प्रदेश यूपी की बेटी का सवाल है। बेटी को न्याय मिले, ऐसे पूरा परिवार और उनके पिता उनके भाई लगातार जनता दरबार भी जा रहे हैं और कई पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तमाम कागज भी इनके पास हैं, लेकिन कागज सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, क्योंकि लौट फेर के पूरे कागज वहीं थाने पर जाते हैं, थाने से रिपोर्ट लगा दी जाती है। तो ये कहाँ का साहब न्याय हुआ, कहाँ का अधिकार हुआ। लगातार बने रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज़ चैनल पर, फिर ऐसी ही जुड़ी हुई पल पल की खबर दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।